वह खुले हाथ और दीन दुखियों को दान देती और गरीबों की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। वह आलस्य की रोटी नहीं खाती है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ अति सम्मान्य फादर विकर जनरल अंतोनी बड़ा, आप सभी अति प्यारी माताओं, पितागण, बेटे बेटियों, भाइयों और बहनों, आज 27 अगस्त को कलीसिया संत मोनिका का पर्व दिवस मनाती है और ये मोनिका पूरी दुनिया में और सभी माताओं के लिए, ना केवल माताओं के लिए लेकिन पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी आदर्श है और इसीलिए भी उनका महत्व आज बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा इसलिए भी कि उन्होंने अपने छोटे परिवार को ईश्वर में बनाने के लिए बहुत बहुत त्याग किया, बहुत आंसू बहाया, बहुत प्रार्थना की है। यही कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ अच्छे सद्गुण है जो हम माँ मोनिका में पाते हैं और उससे ही धर्मकांड और दुनिया की सभी माताएं अपना आदर्श मानते हुए इन्हीं सद्गुणों का अभ्यास करना चाहती हैं ताकि वो भी अपने अपने परिवार को ईश्वर के निकट ले आ सकें। माताएं ही आज इस पूजा बलिदान के लिए निवेदन चढ़ाना चाहती हैं और वो है कि इनकी माँ मोनिका की आदर्शों पर सभी माताएं अनुकरण करें और ईश्वर की बहुत बहुत आशीष पाएं। साथ में परिवार में सभी माताएं ईश केंद्रित परिवार बना सकें और परिवार के सभी जन को भी पिता के निकट ले आ सकें। आइए तो आज हम माँ मोनिका के सम्मानार्थ इसी बलिदान को चढ़ाएं और हमारी इसी पल्ली, इन्हीं पल्लियों और धर्मप्रांत और अन्य सभी माताओं के लिए भी हम बहुत बहुत प्रार्थना करें ताकि इस बलिदान को हम ये रीति से चढ़ा सकें। आइए हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें ईश्वर से और एक दूसरे से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद प्रेम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Lord
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगुस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की है। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। आज विशेषकर पूरी दुनिया में सभी माताएं मां मोनिका के आदर में यही बलिदान चढ़ाती हैं और तुझसे यही निवेदन है कि मां मोनिका के आदर्शों पर चलकर सभी माताएं अपने अपने परिवार को ईश्वर के सम्मुख ले आ सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ स्तुति ग्रंथ। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली पत्नी ही प्रशंसनीय है। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, भरोसा, आशा और प्रेम बनाए रखो। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो
मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह मुझे अपनी प्रार्थनाओं की अर्थी पर ले जाती थी, जिससे आप विधवा के पुत्र से यह कहें, ऐ युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले ठहर गए। यीशु ने कहा, ऐ युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अति सम्मानीय माता पिताओं, भाइयों, बहनों और बेटे बेटियों और यहाँ उपस्थित प्यारी सिस्टर सिल्विना और माताएं, अभी हमने माँ मोनिका के इसी पर्व दिवस के लिए 2 पाठ सुने हैं और इन दोनों पाठों में एक दो बात कही गई है और वो है कि ईश्वर तरस खाते हैं। ईश्वर में अनंत प्रेम है। प्रेम किसके लिए? हम सबों के लिए, और विशेष करके उसके लिए जो ईश्वर से बहुत दूर है, यानी पापी लोगों के लिए ईश्वर की दया, ईश्वर का प्रेम बहुत ही ज़्यादा है, जो हम संत मोनिका के जीवन में भी देख सकते हैं। वास्तव में ईश्वर ही है जिन्होंने इस माँ को इतना धर्मी बनाया, इतना पवित्र बनाया, प्रार्थनामय बनाया। जब भी कि वो बहुत ही धर्मी थी, लेकिन तब उनके लिए बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा क्रूस था। परिवार, उसमें पतिदेव है, आप जानते हैं, पत्रिसियुस, और वो एक तरह हमारी भाषा में संसार है, गैर ईसाई है, और वो ईश्वर पर और अच्छे अच्छे चाल चलन पर वो विश्वास नहीं करता। तो ऐसा तो व्यक्ति है। और उसके ठीक विपरीत मोनिका है कि वो प्रार्थना करने वाली है, ईश्वर के निकट रहने वाली है। समझ सकते हैं इनका जीवन पता नहीं कैसे था होगा।
मैंने बहुत ही कष्टमय था, विशेष करके ये मोनिका के लिए। नशेड़ा था, पीने वाला व्यक्ति था पतिदेव। तो उसी के साथ ये जो बेटा है अगुस्टिन, वो भी चूंकि इस तरह का माहौल परिवार में है, इसलिए वो भी प्रार्थना और अच्छे गुणों में शायद नहीं पल रहा है, और उसको भी ये प्रार्थना की और बहुत बड़े त्याग की जरूरत है माँ की ओर से। तो ये सब है, लेकिन तब माँ ने इस परिवार में कैसे आंदोलन छेड़ दिया है। हम लोग आज के पर्व और इन पाठों पर और माँ मोनिका पर जब चिंतन करते हैं तो ईश्वर के प्रति जो अटल विश्वास लोग रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में त्याग की बहुत जरूरत है। और माँ मोनिका को लेंगे तो उनका आंसू, अविरत आंसू, तो इन प्रार्थना त्याग और आंसू में हम लोग देख सकते हैं बहुत शक्ति है जो कि मोनिका ने दिखा दिया है उनके जीवन में, हम देख सकते हैं। तो उसका मतलब ईश्वर ही है जो कि इनके लिए चुनौतीपूर्ण जीवन देते हैं और इतना बड़ा मिशन देते हैं। हमने पहले पाठ में सुना, कुछ बात कही जा रही थी कि प्रभु कितना बड़ा उपकारक है निश्चित रूप से। और जो भरोसा रखते हैं और भरोसा रख करके उनके निकट आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, ईश्वर उनको पुरस्कृत करते हैं, जो कि माँ मोनिका के लिए हुआ है। और जब हम उन पर भरोसा रख करके, ईश्वर पर भरोसा रख करके प्रार्थना करते हैं, भला काम करते हैं, वो उन्हें निराश नहीं करेंगे, नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात है जो पाठ में था सुंदर, श्रद्धा रखने वाला, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, ईश्वर उसे कभी त्यागेंगे नहीं, परित्यक्त नहीं होगा। सतत प्रार्थना करने वाले उपेक्षित नहीं होंगे किससे? ईश्वर से। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में द्वार में अंधेर है, देर है लेकिन तब अंधेर नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मोनिका के लिए यही हुआ, लेकिन तब वो हताश निराश नहीं हुई कि ईश्वर मेरी बात, मेरी प्रार्थना, मेरा त्याग, मेरे आंसू वो नहीं सुनेंगे। ऐसे उनको कभी आभास नहीं हुआ। वो अविरत प्रार्थना करती गई और त्याग करती गई, जिसका नतीजा है 14 की कितना साल के बाद, 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और 14 साल तक वो रहती है और पतिदेव के लिए प्रार्थना करती है। अंततः ये व्यक्ति ये ईश्वर की ओर आता है और माँ मोनिका की जो प्रार्थना थी वो सुनी जाती है, वो बपतिस्मा देता है, नास्तिक बनता है। सब जानते हैं मोनिका के लिए कितनी खुशी हुई होगी ये। इसलिए जो श्रद्धा रखता है ईश्वर पर, उसको ईश्वर छोड़ते नहीं है, परित्यक्त नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा ईश्वर नहीं करते हैं। तीसरी बात, ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, जो कि हम दूसरे पाठ में भी सुनेंगे। हमने सुना नई नगर में कैसे उस विधवा के प्रति और लोग जो हैं इस विधवा के कारण से उस नौजवान जो कि मर चुका है और उसको दफनाने दे रहे, कैसे रोना हो रहा है। यीशु आते हैं और उनको भी काफ़ी दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, आपने सुना। तो ये है, वो अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। और विशेष करके जो पापी हैं, जो उनके निकट सानिध्य में आते हैं, उनसे मांगते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं। और जब वो संकट में है, तकलीफ में है, परिवार जैसे मोनिका का परिवार तकलीफ में है स्वयं के लिए, और उसको वो छोड़ेंगे नहीं, उसका उबारते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति ईश्वर करते हैं। चौथी बात सुसमाचार से लेंगे, नई नगर में जैसे उस युवक जो कि मर चुका है,
क्या अगुस्टिन, इस परिवार में अगुस्टिन नहीं मरा है? जी रहा है ना, जी रहा है, लेकिन दुनियाई भोग विलास में और जितना भी अपराध कहेंगे, गलती वो कर सकता है, वो कर रहा है, क्योंकि जब भी कि माँ इतनी धर्मी है, उसके लिए इस उनकी धार्मिकता रंग मात्र भी नहीं आई है, लेकिन तब माँ उसको लौटाएगी। तो ये है, इसलिए कि ईश्वर तरस खाते हैं माँ की प्रार्थना, माँ के आंसू पर, जो कि नए नगर में भी हुआ है। और इसलिए देखिए, यीशु नजदीक आते हैं, अर्थी को वो स्पर्श करते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं और सीधे यीशु कह रहे हैं, नौजवान उठो, क्यों सो रहे हो? क्या कर रहे हो? कहने के समाना बेथानी में लाजरुस के विषय में भी, मार्था और मरियम के घर में भी, कि तब उस कब्र के पास क्या हो, आप जानते हैं, लाजरुस बाहर निकलो। तो इस तरह की बात यहाँ हो रही है। अगस्टिन के लिए भी माँ की दया की कृपा और प्रार्थना को देख करके यीशु समझ जाते हैं, उनको तरस आता है, और वो अगस्टिन से यही कहेंगे कि तू मर चुका है, मरा है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ है, क्योंकि माँ तेरे लिए प्रार्थना कर रही है। तो इस तरह से आध्यात्मिक ढंग से वो मर चुका है अगस्टिन, उस नाइन के नौजवान की माँ थी, लेकिन तब बाद में आप जानते हैं, आप सुनेंगे जब उनका पर्व हम लोग मनाएंगे। तो ये है, इसलिए ईश्वर दया करते हैं और तब जीवन देते हैं। तो यही देख करके देखिए, गांव वाले कि शहर वाले, नए नगर वाले, कौन है ये व्यक्ति जो कि मृतकों को भी जिला सकता है? उसका मतलब देखिए, इस घटना से पूरा गांव जो है वो आश्चर्यचकित है, और ना वो यीशु की ओर, ईश्वर की ओर लौटेंगे। तो यही बात करने के लिए, यही काम करने के लिए भी मोनिका को ईश्वर ने इस परिवार में चुना है। आखिरी बात मैं कहूँगा, यह सब माँ मोनिका के अथक प्रयास और उनके अपार त्याग का परिणाम है, फल है, कि पत्रिस वो ख्रिस्ती हो गया है, और बाद में 14 साल तक फिर से इस नौजवान के लिए वो प्रार्थना करती हैं। और ये लड़का, जवान लड़का, कैसे माँ को धोखा देता है, वो रोम में पढ़ाता है, लेकिन तब उसके बाद में उसको और आगे बढ़ने की है, और वो मिलान चला जाता है, लेकिन तो उस समय वो बताता है कि माँ, मैं इधर उधर जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, चलो जाना चाहती हो तो इत्यादि ओके तैयार होती है, लेकिन तब वो धोखा दे करके भाग जाता है। ये सब आप जानते हैं। लेकिन तब मिलान में क्या हुआ है, अम्ब्रोस है धर्मी बिशप, और उनके उपदेश को सुन करके ये एक अगस्टिन भी प्रभु की ओर लौट आता है। तो उस उपदेश से, उस प्रवचन से जरूर हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा माँ का आदर्श, माँ का त्याग, माँ की प्रार्थना उसके दिल में गड़ गई थी। और यही कारण है कि अगस्टिन देखिए वो लौट आता है। माँ अंत में कह रही, जब ये लोग लौट रहे हैं, बेटा जाना है, हमको कहाँ जाना है, अगस्टे जाना है, अपनी ही जगह, तो लोग लौट रहे हैं। और लोग पहुँचने के पहले हम इतनी सुंदर है, माँ अगस्टिन के गोद में मर जाती है, कहते हुए, बेटा तुम जहाँ कहीं भी चाहो मुझको दफना दो, क्योंकि मेरा जो जीवन लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि आज तो बपतिस्मा दिया है, और आज तो ख्रिस्ती है। उतना ही नहीं, जब तू बेदी तक आओगे ना, तो मेरी याद करना। इतनी सुंदर बात माँ ये माँ करती है, अगस्टिन को कुछ ब्लेसिंग दे रही है कि तेरा जीवन उज्ज्वल है। तो ये सब ईश्वर का ही बहुत बड़ा वरदान है मोनिका के लिए। इसलिए भी ये आज हमारी ये माता है, जो कि घर अनपढ़ है, घर में चूल्हा फूंक रही है, लेकिन तब उनके जरिए यहाँ चमत्कार हो रहा है। बहुत सारे परिवारों में वह इस माँ का त्याग, इस माँ की प्रार्थना के द्वारा ही बच्चे जो कि उदंड है, जो कि माँ से, परिवार से भाग गए हैं, और दुनिया के ये सब मौज मजा वो लोग लूट रहे हैं, फिर भी वो लोग एक दिन लौटेंगे, क्योंकि उनकी माँ प्रार्थना कर रही है, उनकी माँ की चिंता
फिक्र बच्चों के साथ में है। आइए तो आज हम लोग विशेष प्रार्थना करें कि माँ मोनिका सभी माताओं के लिए विश्वाई करे, अपने माँ मरियम के पास, यीशु के पास प्रार्थना करे ताकि माताएं पवित्र हों और अपने परिवार को बनाने में विशेष कृपा शक्ति ज्योति आए। आमीन। अगर कुछ निवेदन प्रार्थना है तो हम लोग प्रस्तुत करें। आज मैं सभी माताओं के लिए, बल्दी के और धर्म प्रांत की सभी माताओं के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि जैसे वो आज चाहती हैं, उनकी पवित्र इच्छा है कि वो मोनिका की तरह ही उदार बने, प्रार्थना करें और छोटी छोटी तकलीफ सब होती है निश्चित रूप से उसको वो बहादुरी के साथ सामना करें और उसको प्रभु के लिए चढ़ा सकें ताकि उनका परिवार पवित्र हो। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। जो अपने घर पर अस्पतालों में आके उन्हें बीमारी की चलते दर्द रही थी, ईश्वर पिता उन्हें दया करें, उन्हें अपने चंगाई की हाथ बढ़ाकर चंगाई प्रदान करें ताकि वे ईश्वर की महिमा और स्तुति गा सकें। हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, मैं आज उन जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तेरी मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें अपनी बुलाहट को पहचानने में मदद कर। जैसे तेरे वचन में कहा है, तो नाइन के विधवा बेटे को तूने छूकर उसे उनको दिया, उसी तरह आज वो सभी बच्चों को स्पर्श कर ताकि वे अपनी बुलाहट को जान सके और तेरे पवित्र मार्ग पर चल सके। हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। आज इस डायसिस की सभी महिलाओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि संत मोनिका के समान प्रार्थना में दृढ़ और अडिग बने रहें और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना दे सकें। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। परम दयालु पिता ईश्वर, तू चाहता है कि सभी माताएं अपने संतान के लिए, बाल बच्चों के लिए चिंतित रहें और उन्हें स्वर्ग तक ले चलने के लिए जो उनका त्याग है, जो उनका प्रयास है, उसमें तू आशीष देता है। तो वही वरदान हर माँ के लिए प्रदान कर ताकि उनके जरिए तेरी ही महिमा हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संख्या 134। को
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति कथा निर्माण के लिए और हमारे पाप में समस्त प्रभु के साथ मिलाने के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत मोनिका के स्मरणोत्सव पर हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें पाप क्षमा और अनंत मुक्ति प्राप्त हो जाए। विशेष करके आज इसी मिस्सा बलिदान के लिए प्रभु ईश्वर धर्मप्रांत के हर माँ को हम चढ़ाते हैं ताकि वो पवित्र बने और तेरी पवित्र इच्छा जो कि परिवार को ईश्वर में बनाना, मुक्ति दिलाना, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तूने पिता को और विशेष करके माँ को सौंपा है, उसे वो चढ़ा सके। या प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपने मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर का रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और
उसने अपने शिष्यों को देखते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संग उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त पीते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना से देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि क्या मैं आए, कोई एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने के लिए विनती। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ में है, सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलजलाए और अब्राहम के समय दर्द की आग से तूने भोग विलास एवं वासना से संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैकुंठ ख्रीस्त, कोरोना वायरस महामारी से शुरू रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू और तुम्हें तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। स्वर्गराज की खोज करने वाला उस व्यापारी के सदृश है जो अच्छी मोती खोज रहा था। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वह मोती खरीद ली। प्यारे यीशु, जब तू हम प्रत्येक के दिल में है, मां मोनिका ने वही मोती खरीद लिया था। तेरे साथ सानिध्य, प्रार्थना में, त्याग, तपस्या में संयुक्त रहना, और इसी तरह से तूने उनकी लाचारी, उनकी परिस्थिति सुनी है, देखी है और उसे पूरा भी किया। यही वरदान प्रभु यीशु आज हम दुनिया भर के धर्म प्रांत के सभी माताओं के लिए और हम सभी विश्वासों के लिए मांगते हैं, हमें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत मोनिका के पर्व दिवस पर हम इस दिव्य प्रसाद से प्रकाशमान और प्रज्वलित हो उठे। पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर हम भले कार्यों में अधिकाधिक लगे रहें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सभी माताओं को खुश खुश पर्व करते हैं और अपने पारिवारिक जीवन में सभी सफलताएं ईश्वर में प्रदान करें। आदरणीय माताएं, बहनें और सभी बेटियों, आप सभी को माता संत मोनिका के पर्व दिवस के शुभ अवसर पर खुश खुश पर्व एवं बधाइयाँ। इतने महीने बीत गए, हम सब एक दूसरे से बहुत दूर जरूर हैं, मगर प्रार्थना के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं। इन चुनौतीपूर्ण दुनिया में हमें प्रभु में दृढ़ विश्वास रखना है। वही हमारा पिता है, वही हमारा मालिक है, वह हमारी देखभाल करेगा। प्रभु के साथ रहकर अपना जीवन बिताना है। हर दुख में उनका सहारा लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है। माता मोनिका के जीवन से हम सभी परिचित हैं। उसके समान प्रार्थना करना, धीरजवान बनना और प्रभु में आस्था एवं विश्वास रखना है। निराशा हमारे जीवन को बर्बाद करती है, अतः हमें आशावादी बनना है। जैसे माँ मोनिका अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी है कि उनके समान प्रभु से जुड़े रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें जब तक हमें फल प्राप्त न हो। इस दुख की घड़ी को दूर करने के लिए हमें कितना ही वर्ष क्यों न लगे, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। आइए हमारे संत पिता फ्रांसिस के आश्वासन भरे शब्दों को विश्वास के साथ दोहराकर जीवन में बल प्राप्त करें। आप मेरे पीछे दोहराइए। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। कोई वायरस हमें छू नहीं सकता, कोई वायरस हमें छू नहीं सकता। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। कोई वायरस हमें छू नहीं सकता, कोई वायरस हमें छू नहीं सकता। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। यीशु के पवित्र लहू का टीका हमें मिला है। कोई वायरस हमें छू नहीं सकता, कोई वायरस हमें छू नहीं सकता। अंत में माता संत मोनिका का आशीर्वाद, प्यार एवं उनकी प्रार्थना आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः जय यीशु। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।
पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय